नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो प्रीवियस हमने कंसेप्ट पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसकी पहली स्टेज पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज। इसे हिंदी में पेशी कामुक अवस्था कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो यह है कि द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट एंड सेंसेशन। जो बच्चा होता है वो अपने वातावरण को, अपने जो फिजिकल मूवमेंट होते हैं या उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, लगभग सभी सिर्फ देख करके, सिर्फ सुन करके, सिर्फ टच करके ही नहीं। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि किसी भी नई वस्तु को देखता है तो उसको वो तुरंत पकड़ने का प्रयास करता है और पकड़ते ही उसको मुंह में डालता है, उसे फेंकता है, नीचे उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो प्रयास होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, उनके माध्यम से वो किसी भी नए ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, या ये कह सकते हैं कि जो उसकी मानसिक संक्रिया होती है वो इन 4-5 जो एक्शंस होते हैं उनके माध्यम से चलती है। इन्फेंट लर्न दैट थिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन। मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था कि इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, सीटेट, यूटेट या फिर किसी भी तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं शिक्षा संबंधी, उन सभी में, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो विशेषता है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो अवस्था है सेंसरी मोटर यानी कि पेशी कामक अवस्था। और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, परमानेंस मतलब स्थायित्व। कोई वस्तु जब स्थायी होती है तो उसको हम परमानेंट बोल देते हैं, ठीक है। अस्थायी होती है तो क्या बोलते हैं? टेम्परेरी बोल देते हैं। तो बच्चा इस अवस्था में समझता है, समझने लगता है लेटर स्टेज में, इस अवस्था की लगभग 15 माह के बाद, कि जो वस्तु उसके सामने रखी गई थी, यानी कि वो जो सामने उसकी वस्तु रखी गई थी, उसने देखी थी, अब वो वस्तु उसके सामने से हटा दी गई है, उसको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अभी भी वो समझता है कि वो वस्तु कहीं ना कहीं छुपा दी गई है। तो जिस व्यक्ति के हाथ से उस वस्तु को ले जाते हुए उसने देखा है, उस व्यक्ति के आते ही उसको दोबारा से उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा या फिर याद आ जाएगी, और वो रो करके उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। इससे पहले की अवस्था जब होती है बच्चे की, लगभग 1 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो ये समझता है कि जो वस्तु उसके सामने है उसी का अस्तित्व है, जो उसको सामने वस्तु नहीं है उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। They realize that their action can cause thing to happen in the world around them। ये बहुत अच्छी बात है। जो 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इस अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में, वो ये समझते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि वो जब रोते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास बहुत लोग आते हैं, ठीक है, कोई दूध पिलाने आ जाता है, कोई गोदी में उठाने आ जाता है, तो सोचते हैं कि ये लोग मेरे पास मेरी वजह से आ रहे हैं, कि मैं रोया हूँ तब ये मेरे पास आए हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये एक विशेषता ऐसी है कि दुनिया में कुछ भी जो घटना हो रही है वो सिर्फ मेरे कारण हो रही है, ये विचार उसके रहते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं ज़रा सा। सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, जनरली हम जब सीटेट की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर ये सब स्टेजेस नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जब एलटी या पीजीटी के एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर जो पेडागोजी बनती है तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। नेट एजुकेशन अगर आप दे रहे हैं वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो स्पेशली हाई लेवल की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। 6 सब स्टेजेस बताई हैं जीन पियाजे ने। पहली होती है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में क्या होता है? द चाइल्ड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट प्योरली थ्रू इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग एंड लुकिंग। शुरुआत में बच्चा सिर्फ अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसके साथ सकिंग और लुकिंग, यानी कि वस्तु को मुंह में डाल करके चूसना और उसको देखना आदि क्रियाएं करता है। तो इस स्टेज को हम रिफ्लेक्स स्टेज बोलते हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर रिएक्शन क्या होती हैं? जिन रिएक्शंस को बच्चा बार बार करता है उसको सर्कुलर बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, सर्किल जो होता है उसका एक पॉइंट घूम फिर करके दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक। इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशन एंड न्यू स्कीमा। इस अवस्था में बच्चा अपने जो सेंसेशंस होते हैं, जो उसके ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उसके माध्यम से जो अनुभव मिले होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है और एक नया स्कीमा डेवलप करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, अ चाइल्ड में सक हिज और हर थंब बाय एक्सीडेंट। मतलब गलती से बच्चे ने अपने मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया और अंगूठा चूसने में उसको आनंद की प्राप्ति हुई, तो उस एक्शन को उसने बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर ये समझना ज़रूरी है, एक्सीडेंटली अगर कोई बच्चा एक्शन कर रहा है तो उस एक्शन से उसको मज़ा आ रहा है,
आनंद आ रहा है तब उसको वो रिपीट करेगा, अगर उसे कुछ हर्ट हुआ है तो रिपीट नहीं करेगा। ऐसे ही एक एक्सीडेंट और होता है कि बच्चा गलती से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके स्विच में उंगली लगा देता है और उसको करंट लगता है, अब वो दोबारा कभी भी उस स्विच में उंगली नहीं लगाएगा, ठीक है। तो जो प्लेजरेबल फील्स होते हैं या फिर अनुभव होते हैं उनको तो रिपीट करता है और दूसरों को रिपीट नहीं करता है। दोज एक्शंस आर रिपीटेड विच आर प्लेजरेबल, ठीक है ना, बट दोज कैन नॉट बी रिपीटेड और नॉट बी रिपीटेड विच आर अनप्लेजरेबल, ठीक है। तो सारे ही जो एक्शन है वो रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो है वो और एडवांस होती है, इसकी 4 से 8 माह के बीच में ये होती है। द चाइल्ड बिकम्स मोर फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड एंड बिगिन्स टू इंटेंशनली रिपीट एन एक्शन। अब बच्चा अपने वातावरण के संबंध में अधिक फोकस होता है, और इससे पहले की जो अवस्था थी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, वहाँ पर एक्सीडेंटली कोई एक एक्शन हो रहा था, उसको वो रिपीट करते जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर जानबूझ करके कोई वो ट्राई करता है किसी चीज़ को कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, कोई खिलौना मिला है तो मुझे ट्राई करना चाहिए कि मुंह में डाल करके क्या होता है इससे, तो वो ट्राई करता है, उसको जानबूझ करके करता है, इंटेंशनली करता है, और देन उसको बार बार रिपीट करते हुए चलता है अगर उसको पसंद आता है तो। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विल पर्पसफुली पिक अप अ टॉय in order to put it in his or her mouth. Coordinating of reactions 8 से 12 माह की ये अवस्था होती है, ठीक है। The child may combine schema in order to achieve a desired effect. अब उसके जो बच्चा है उसके मस्तिष्क में कई सारे स्कीमा बन चुके हैं, तो वो अपने स्कीमास को कंबाइन करके अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है। देखिए, जो ये स्टेजेस मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि हिंदी में अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो इसलिए आप इंग्लिश में इनको याद रखिए, ठीक। चिल्ड्रन बिगिन एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट अराउंड देम एंड विल ऑफन इमिटेट द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ अदर। अब वो अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, देखता है, समझता है, और जो उसको पसंद आते हैं, जो बिहेवियर उसको पसंद आते हैं, उनको इमिटेट करने का प्रयास करता है। जैसे कुत्ता कैसे जलता है, बिल्ली कैसा मुंह बनाती है, ये सब कुछ। The understanding of objects also begin during this time, and children begin to recognize certain objects as having specific qualities. इस अवस्था में बच्चा ये समझता है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन 12 से 18 माह की ये होती है। चिल्ड्रन बिगिन अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर। इस अवस्था में विशेषकर बच्चा किसी भी नई चीज़ को ट्राई करता है, और जो उसकी गलतियां होती हैं उसके ट्रायल में उनको दूर करते हुए वो सक्सेस की तरफ जाता है। जैसे कि आपने अगर थॉर्नडाइक का थ्योरी पढ़ा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में ट्राई आउट डिफरेंट साउंड और एक्शंस एज अ वे ऑफ गेटिंग अटेंशन फ्रॉम अ केयर गिवर। वो अलग तरह की चिल्लाता है, कभी कभी रोता है, कभी वो देखता है कि मॉल में ले गए हैं आप, कोई उसकी पसंद की सामान नहीं ले रहे, तो वो आपको पकड़ करके मतलब आगे मूवमेंट नहीं करता है, रुक जाता है, ठीक है, इस तरह से, या उस सामान की ओर भागने लगता है। तो इस प्रकार के कुछ एक्शंस होते हैं, वो ये जज करता है कि मेरे किस एक्शन से मेरे मम्मी पापा या जो भी उसके गार्जियन हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और उसकी बात मानते हैं। उस एक्शन को बार बार रिपीट करता है, जिनमें सबसे फेमस एक्शन होता है बच्चों का रो देना। रोने पर उसकी हर बात मान ली जाती है, तो वो हमेशा रो देता है। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट 18 से 24 माह की ये अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था की विशेषता ये होती है कि इस अवस्था में बच्चा अब मेंटल ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, और कोई भी जो ऑब्जेक्ट उसको सामने दिखाई देते हैं उनका वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है। चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट इवेंट और ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। जैसे पंखा कैसे घूमता है, ठीक है, गाड़ी कैसे चलती है, नमस्ते करना, ये सब कुछ क्या है इस बीच ये करना शुरू कर देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आज हमने सेंसरी ऑपरेशन स्टेज कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में समझेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो को आप देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट होता है, कुछ प्रश्न होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि आपके उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए, ठीक है। थैंक यू।